नमस्कार, कैसे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 76 पढ़ेंगे पैसिव वॉइस और ये सेकंड चैप्टर होगा क्लास 7th का। तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो वॉइस आपको वर्ब आपको ये बता दे सब्जेक्ट ने काम किया है एक्टिव वॉइस, वर्ब आपको बता दे ऑब्जेक्ट के द्वारा काम हुआ है पैसिव वॉइस। दोनों को एक साथ मिला दें तो बन जाएगा वॉइस। फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज द सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, की एक्शन कर रहा है कौन, सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, एक्शन डन ऑन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हुआ है, तो इसे क्या क्या कहते हैं, वॉइस। तो आपको करना क्या है, आपको बस कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म, हर फॉर्म किस में जाएगी, थर्ड फॉर्म में जाएगी और उसके साथ आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वो बाकी आप ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है क्योंकि कोई काम हो चुका है यानी बी होना, तो इसीलिए इसमें से हम एक फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो एम आर, सेकंड फॉर्म आए वाज वर, थर्ड फॉर्म आए बीन और फोर्थ फॉर्म आए बीइंग और फिफ्थ फॉर्म आए इज। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट शोज द सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, फॉर्म ऑफ द वर्ब ये दिखा दे, शो कर दे सब्जेक्ट ने क्या किया, कोई एक्शन किया है या एक्शन डन ऑन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन हुआ है। एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हुआ है, इज कॉल्ड वॉइस। तो आपको करना क्या है, आपको मेन वर्ब के बाद मिल जाएगा ऑब्जेक्ट और ये मिल गया आपका सब्जेक्ट, तो दोनों अपनी जगह बदलेंगे। तो बुक की जगह क्या आ जाएगा, बाय देम, और देम की जगह आ जाएगा ए बुक। रीड की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रेड। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से आप सेलेक्ट कर लें, तो इसके साथ आ जाएगा इज। तो आपके सामने है ये मैंगो और मैंने लिख दिया है यहाँ पे ए मैंगो। मैंगो की जगह मैंने क्या लिख दिया है, राम। तो सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। ये फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म में तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इज। अब आप देखिए ये हो गया टाइगर, ये हो गया दे, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा ए टाइगर और टाइगर की जगह आप क्या यूज करेंगे, बाई देम, और ये यहाँ पर बन जाएगा वाज किल्ड। किल्ड की थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। तो आप यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ गई, तो आप क्या यूज करेंगे, वाज वर। प्लूरल होता तो आप वर यूज करते हैं। फिर आप यहाँ पर ए सॉन्ग यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ए सॉन्ग एक वचन हो जाएगा वाज, सॉन्ग की जगह क्या आ जाएगा, बाय मीरा। संग सैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और ये सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, तो सेकंड फॉर्म के लिए वाज वर में से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा वाज। This song was sung by मीरा। चलिए आगे देखिए, तो बस सब्जेक्ट इंटरचेंज करना है और इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम इसमें फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम बीइंग यूज करेंगे, वो भी मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। तो चेंज कर लिया, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा फूड, तो फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं कुक्ड और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर बाय देम। अब आपने फोर्थ फॉर्म यूज किए तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, बीइंग, मेन वर्ब से पहले आप लगा दें, तो फूड आर बीइंग कुक्ड बाय देम। इसी तरह ये बुक को यहाँ आप ले जाएं और ये बन जाएगा ए बुक, फिर आ जाएगा वाज। रीडिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रेड और फिर आप यहाँ पे कर देंगे बाई मोहन और यहाँ पे आप लगा देंगे बीइंग। ए बुक वाज बीइंग रेड बाई मोहन। फिर आपके पास एक बुक आ जाएगा, बुक को आप यहाँ पे ले लें, एक बुक, फिर आप लगा देंगे हैज ईटन। यहाँ पे हैज के साथ पहले से आपको थर्ड फॉर्म अवेलेबल है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ही को आप चेंज कर दें हिम। तो ये एक जगह मैंने आपके लिए रखी है क्योंकि हमें एक सेलेक्ट करना है। तो इस बार हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, बीन यूज करेंगे। फिर आपके लिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा माई पेन के साथ आ जाएगा है जो या हेड हो, सभी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो आप थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टोलन और फिर आपका आंसर हो जाएगा बाई मोहन। लेकिन एक बात आप देखें कि अब थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या यूज करना है, बीन, और मेन वर्ब से पहले लगा दें बीन, हैड बीन स्टोलन। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाएगा यू आ जाएगा और शेर का शेर। और आप एक बात ध्यान रखिए कि अब आप मॉडल वर्ब के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है तो एम आर नहीं लगा सकते, तो आप ऐसे नहीं कर सकते शैल, एम या आर।
तो इसमें से तो आप ये यूज नहीं कर सकते वॉर, क्योंकि शैल तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तब आप वॉज वर यूज नहीं कर सकते। और थर्ड फॉर्म तो आप जानते हैं बीन थर्ड फॉर्म है, मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं है, तो मॉडल के साथ हम बी यूज करते हैं। तो आप यू शैल बी, अब यू के साथ शैल भी यूज नहीं होता, आप क्या यूज करेंगे विल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी के साथ शैल आई बाकी के साथ विल यूज होता है। यू विल बी और टीच की थर्ड फॉर्म आप क्या यूज कर देंगे टॉट, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। मेरे प्रोनाउन के टेबल में आप जानेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। फिर आप आ जाइए ए सॉन्ग को आप यहाँ पे ले आइए, ए सॉन्ग के साथ आप लगा देंगे विल, और सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सैंग, और फिर आप यूज करेंगे गाथा। अब आप इसमें से एक भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप मॉडल के साथ आप क्या लगा देंगे बी, ए सॉन्ग विल बी सung बाय गाथा। चलिए आगे देखिए, अब अंतिम 4 एग्जांपल करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मॉडल के साथ आपको बी लगाना है। अब आप देखिए है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम उसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे बीन। आपको मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, फिर आपकी मेन वर्ब आ जाएगी हैव, फिर आपकी थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, कुछ चेंज नहीं करना, डन, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम। अब आपको एक सेलेक्ट करना है, तो आप उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे बीन, क्योंकि हैव के साथ कौन सी फॉर्म दे रखी है थर्ड, तो आपको मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ले लेंगे स्टोरी के साथ आप शैल में यूज करके आप यूज करेंगे विल, फिर आप क्या यूज करेंगे हैव। सॉरी, यहाँ पर आपको मैं बता दूं बीन का यूज होता है मेन वर्ब से पहले, तो आप यहाँ पर लगा देंगे बीन, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे द वर्क विल हैव बीन, फिर आप यहाँ पे लगा देंगे बीन, और टोल्ड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड, और बाई अस, तो वी का क्या आ जाएगा बाई अस। तो आप यहाँ पर आई है, आई यहाँ पर आ जाएगा आई, मी का आई मिल जाएगा आई मस्ट, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओबे, और फिर बाद में हिम, और आप थर्ड फॉर्म से पहले आप लगा देंगे बी, क्योंकि मॉडल के साथ हम यूज करेंगे बी। अब आप देखिए मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, लेकिन पैसिव बनाते ही आप इसे चेंज कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द रूम के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी गुड के बाद आप लगा दें बी, और फिर यहाँ पे लगा दें आप डेकोरेटेड, और फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाय राम। अगर ना समझ में आए तो दोबारा लिख लें। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।